एवरीवन रीड दिस पैसेज। इसके अलावा और एक पैराग्राफ है, वो भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सो ये क्वेश्चन केस स्टडी 2 है आपका। इसको पढ़िए, उसके बाद हम लोग फिर इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप लॉगिन कर लिए हैं? ग्रुप में भी है। हाँ, ग्रुप पे कर सकते हैं। आपका एडमिशन अभी हुआ है, क्लासेस अभी ज्वाइन अभी ज्वाइन की? एडमिशन पहले से तो अभी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? कुछ घर पे प्रॉब्लम है? तो आपका तो अभी छूट गया है बहुत सारा, और जितना पढ़ा है उतना का एग्जाम हो रहा है, एग्जाम का आपको देना पड़ेगा, फिर कैसे पढ़ोगे? इनसे नोट ले लीजिएगा, ठीक है? नोट का जेरॉक्स करा लीजिए, फोटोकॉपी करा के जैसे भी रखना है रख लीजिए। जो डाउट हो रहा है पूछ लीजिए। मैम एग्जाम क्या वही कॉलेज में होगा? हाँ बच्चे, मतलब वो उसमें वेन्यू में लिखा है कि क्या ज्ञान भवन से कुछ लिखा था। वन एग्जामिनेशन आपका जो एक एग्जामिनेशन है का एक एग्जामिनेशन है, वो आपका सिर्फ वहां पर होगा। बाकी आपके जो डेट वाइज लिखे हुए हैं वो सारे ये होंगे। वो शेड्यूल ओके मैम। से एक दो दिन पहले आ जाएगा इस क्लास में आपका कहाँ पर हो रहा है। ओके मैम। ये पढ़ लिया, नेक्स्ट पार्ट दिखाएं।
देखिए, मान लीजिए पॉसिबिलिटी अगर आपका आईमा से जो पेपर आएगा उसमें केस स्टडी मिल गया तो आप कैसे बनाओगे बताओ। नंबर का ये आता है, 10 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपको छोड़ना क्या ये अच्छी बात है। 15 नंबर 10 नंबर आपका ऐसे ही छूट जाएगा तो फिर एटलीस्ट ट्राई करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए क्या दिक्कत हो रही है। ट्राई ही नहीं करोगे तो फिर ये क्वेश्चन छोड़ दे, वो क्वेश्चन छोड़ दे, सब छूट जाएगा धीरे धीरे। हाँ लिखिए, आंसर खुद से लिखिए, फिर मैं बताऊंगी कि क्या लिखना है, उससे फिर आप वेरीफाई करिए कि किस तरह से आपका आंसर जो है वो कितना डिविएट हो रहा है, आंसर जो करना चाहिए उससे किस तरह आपको लिखना है, वो पूरा फॉर्मेट मैं बताऊंगी, पहले खुद से ट्राई करो। पहली बात तो ये कि जब भी कोई केस स्टडी क्वेश्चन आता है, ठीक है, केस स्टडी इज डिफरेंट फ्रॉम पैसेजेस, ठीक है। पैसेज में आपका जो भी आंसर रहता है मोस्टली सीधा उतार देने वाला कुछ होता है या कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चन होता है, वो सब डिफरेंट है। यहाँ केस स्टडी का मतलब ये होता है कि एक सिचुएशन आपको दी जाती है और बेसिकली आपसे ये पूछा जाता है कि उस सिचुएशन में किसका फॉल्ट है, या फिर उस सिचुएशन में अगर आप रहते तो किस तरह बेटर कर सकते। अगर आप उस सिचुएशन में रहते या आप जिस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं उस इंस्टीट्यूशन में ऐसा कुछ हो तो आप किस तरह एक्शन देंगे, आप किस तरह रिएक्शन देंगे, यही सारे क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। सो बेसिकली यू हैव टू पुट योर प्लेस, ठीक है। जैसे कॉल सेंटर का एक क्या हो गया, जैसे यहाँ कॉल सेंटर का एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो सपोज करने की कोशिश करिए कि आप कॉल सेंटर में दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज हैपनिंग टू योरसेल्फ, आपको खुद को ये चीज हैंडल करनी पड़ रही है बिकॉज देर इज नथिंग अनटू है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी झूठ नहीं लिखा गया है, ऐसा रियल लाइफ में होता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, या फिर इस सिचुएशन में कितना अनएथिकल है एक प्रोस्पेक्ट, कितना अनएथिकल चीजों को इग्नोर किया जा रहा है, कितना आप कह सकते हैं कि just because you're getting paid doesn't mean you have to you have to control or you have to let yourself get abused। वो सारी चीजें जो आपके एस्पेक्ट में लगती हैं, आपको लिखने का बस उसको प्रयास करना है, अपने वर्ष में खुद से लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। यस, ये कौन है 0y21, आप में से कोई है? आप है का जो रजिस्टर्ड है वो डिस्प्ले में रहेगा, तो रोल नंबर रहेगा बस, ठीक है। रोल नंबर मिला होगा, आप जाके ऊपर से पूछिए। ग्रुप में लिस्ट आया होगा रोल नंबर का, क्या रोल नंबर है, अगर नहीं तो से मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर पहले बोल के बताइए कैसा आंसर करेंगे। दो बार लिखने का झंझट मत रखिए, लिखिएगा ट्राई करेंगे कि पोलाइट वे में पहले तो ग्रीटिंग करेंगे, ग्रीट इज इम्पोर्टेंट, उसके उसकी बातों को सुनेंगे और जैसे ही उसकी जो भी कंक्लूजन होंगे या जो भी उसके थॉट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग टू ट्राई करेंगे रिस्पॉन्ड करने की। और अगर उसकी होगी बिहेवियर तो भी तो बच्चे ये वो चीज कर रहे हैं, ये
जो the people who are working in the call center वो यही कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि कोई झगड़ा कर रहा है, कैसे ही होने का कोशिश, ऐसा तो नहीं कि आप पहले गाली देना तब वो स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं, they are the one who are, you can say, who are using you because they have no resources, ठीक है, उनके पास और कोई रिसोर्स नहीं है अपना गुस्सा उतारने के लिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव सीन nowadays, if there is a company that has been मतलब कुछ लॉस में जा रही है या पब्लिक का कुछ काम कर दिया, तो उसकी जो फेसबुक आईडी है उन कमेंट्स आते हैं, ठीक है. it shows that there are ways, ठीक है, but the thing is कि यहाँ पर जब आपको एक कंप्लेंट सेक्शन दिया गया है, the people who are paid to listen to your complaints, सिर्फ कंप्लेन कर देना काफी है, उनको जरूरत है कि आप ये अब्यूज करें उन्हें, यहाँ पर जरूरत नहीं है, because they are not the one working on your any products or services, they are only there to listen to your complaints only. आप वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो इसीलिए बैठे ही हैं ताकि आपकी जो भी कंप्लेंट्स है रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज वो सुने और उनका एक तरह से आप कह सकते हैं सोल्यूशन निकाले या फिर सोल्यूशन निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है. दे आर बेसिकली अ मैसेंजर, ठीक है. तो आप मैसेंजर को अब्यूज करके क्या निकालोगे? कोई रिजल्ट निकलेगा उसका? क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उससे? नहीं. उसे ऑब्वियसली इफ समवन इज constantly day in and day out, ये हेल्थ के लिए एक इशू है, चाहे वो मेंटल ये तो अफेक्ट करेगा. इट इज लाइक क्या ये है की कैसे हो सकता अगर ये मंगवाया तो इंस्टेड ऑफ अब्यूजिंग मैं कंप्लेन दर्ज करवाऊंगी, मतलब मुझसे पहली बार मिल गया से गाली देना शुरू कर दूंगी. अगर के बाद ही ले गया तो क्या ये मुझे राइट दे देता है कि मैं किसी को एक्शन को इस एक्शन को बर्दाश्त किया जा रहा है बिकॉज the people in the authoritative position are more concerned about their company, ठीक है. वो ज्यादा कंसर्न है जो जिनके पास अथॉरिटी है, उनको बस इतना है कि मेरी कंपनी चलती रहे, पैसा आता रहे. they are not very much, you can say, they don't care that their employees are being abused per day, ठीक है. see, taking complaints or taking hatred from someone is different, but being abused per day, every night, every day, it is not very good, right? अगर आपको लग रहा है कि आप एक लौते कस्टमर है जिनकी कंप्लेन उन्हें सुननी है, बट उन्हें तो बहुत सारी कस्टमर्स की कंप्लेन सुननी है, राइट? सो being a responsible citizen, being a responsible human being, you should at least try to talk to them nicely at first, right? पहली बार अगर आप कॉल कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको बहुत ही पोलाइटली उन्हें देना चाहिए, बिकॉज एटलीस्ट दे आर प्रोवाइडिंग यू सम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, राइट? उन्हीं के प्रोडक्ट और सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आप पैसे दे के खरीद रहे हैं तो इसका क्या मतलब? उन्हें प्रोडक्ट की क्या वैल्यू आपने खरीद ली? नहीं खरीद ली. उन्होंने इतनी मेहनत से वो प्रोडक्ट बनाया है. जस्ट बिकॉज यू आर अ कंज्यूमर, आप ये सोचते हो कि मैं कंज्यूमर हूँ, मैं ही सबसे राइट हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा. It is not possible. You are not the lone customer of that company, right? In fact, there are some issues regarding people who are being abusive without any cause, ठीक है, बिना किसी गलती के, just because उनकी मनमानी नहीं चली किसी एम्प्लॉय के सामने, इसीलिए उन्होंने पूरे ही कंपनी को बर्बाद करना चाहा by using forces like social media and all, जहाँ लोग बिना मतलब के
बिना किसी सेंसर के वो लोग कुछ भी किसी के भी बारे में बोलते हैं. Nobody verifies the truth that is being said. कोई एग्जैक्टली फेक न्यूज डालते हैं, कोई वेरीफाई नहीं करता. जब तक वो न्यूज वेरीफाई होती है तब तक वो वायरल हो चुकी होती है. एंड द कंपनी स्टॉक्स हैज बीन इफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट उस टाइम पर. तो क्या ये चीज सही है? नहीं है. सो what are you going to answer for these two questions? ऐसे आंसर करोगे इन दोनों क्वेश्चन का. पहला क्वेश्चन है, सपोज यू आर वर्किंग एज एन ऑपरेटर in a call center in India and receiving calls from an American and Londoners. How would you handle such calls? किस तरह आप क्या कुछ डिफरेंट कर सकते हैं जो ये लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, या फिर जैसे ये लोग कर रहे हैं वैसे ही आपको भी करना पड़ेगा, या वैसा ही करना सोच रहे हो आप? कोई नया चीज आप नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस फॉर्मेट में? मैम एक्चुअली जहाँ तक मुझे एवरी है कि नेशनल कॉल सेंटर्स में तो हमें प्रॉपर उनकी बात पूरी तरह से सुन लेना है. जैसा वो बोलते फिर हम उन्हें उनका यस, पॉजिटिव में आप उनको दिखा सकते हो कि यस वी आर लिसनिंग टू यू. ठीक है, आप उनको बता सकते हो कि सर ये सेल आपके कंप्लेंट्स के लिए ही बनाया गया है. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम वी आर देयर टू लिसन टू यू. ठीक है, आपको जो परेशानी है वो हमें बताइए. अगर सॉर्ट आउट नहीं होती है इतने सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, आप अगेन मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, राइट? सो यू कैन लॉजिकली लाइक आप एक तरह से लॉजिकल फोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं, लॉजिकल एंड पॉजिटिव फोर्स, कि आप उनके सर्विस के लिए ही बनाए गए. ठीक है, so that can be sometimes pleasing and flattening to certain customers. ठीक है, अगर कोई लॉजिकल कस्टमर नहीं भी है, फॉर एग्जाम्पल सम पीपल आर इलॉजिकल. ठीक है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं. ठीक है, there are some cases, real life cases where the service was provided but just because they didn't like it they have been filing complaint. ठीक है, मान लीजिए कुछ एक I think there was a case that went viral कि कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट था. ठीक है, and they advertised it कि that is the best product in the market. ठीक है, and there was some customer who was criticizing that product very vigilantly, like वो continuous criticize कर रहा था कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया इसका प्रोडक्ट, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया इसका प्रोडक्ट, in social media, outside social media, and also they are complaining continuously to the कॉल सेंटर्स. ठीक है, कंप्लेन जो डिपार्टमेंट होता है, कंप्लेन डिपार्टमेंट कंपनी का जो होता है, उसमें दे वर कंटिन्यूअसली अपहोल्डिंग अ कंप्लेंट कि तुम लोग क्या बना रहे हो, कंपनी तुम्हारी बंद हो जानी चाहिए, एंड दीस वर थिंग्स वर सेड. तो उस टाइम पे हाउ द कंपनी हैंडल दैट थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपने जो लॉयल कस्टमर्स हैं उनका भी सपोर्ट मिला. ठीक है, द कंपनी हु वाज प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट, उनके जो लॉयल कस्टमर मींस हु आर सैटिस्फाइड विद द थिंग्स दैट दे वर परसुइंग. ठीक है, जो उनका प्रोडक्ट था उनसे वो सैटिस्फाइड थे. सेकंड थिंग, जो लॉजिकल पीपल थे हु आर इन द इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री के जो लोग लॉजिकल हैं, जो समझते हैं कि वो इंडस्ट्री कैसे काम करती है, वो प्रोडक्ट कैसे काम करता है, वो उन लोगों ने भी सपोर्ट किया. एंड द लास्ट थिंग, द कंपनी हाउ दे हैंडल्ड, दे put a press conference because ये जो accusation था ये पब्लिकली लगाया गया था, so they have to answer to the public also. वो उन्हीं के लिए प्रोडक्ट और सर्विस बना रही है, तो उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग रखी. ठीक है, जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस इशू को उठाया गया कि ये अगर ऐसा इशू है हम डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखा सकते हैं. जिसको भी जो भी इशू है, जितने भी हमारे क्लाइंट्स है, if there are this number of complaints, मतलब अगर इतने पीपल अगर इतना कंप्लेंट करते हैं तो हम अपना कंपनी का फॉर्मूला चेंज करने के लिए तैयार हैं. लाइक दे वर रीअश्योरिंग, उन्होंने जो कंपनीज के जो क्लाइंट थे उन्हें रीअश्योर किया कि हमारा प्रोडक्ट जो है उसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है. ठीक है, अगर ऐसा कुछ फॉल्ट होता है दैट कैन बी लाइक इट इज कॉस्मेटिक में क्या होता है कि इफ यू आर यूजिंग योर ओन स्किन टाइप, आप अगर अपना स्किन टाइप यूज करते हैं या फिर ऑल स्किन टाइप यूज करते हैं, तो it is not 100% गारंटी कि वो आपको सूट ही करे. Your skin might be sensitive, right? तो उस चीज को लेकर there was an issue and
द एक्चुअल रीजन वाज कि मतलब जो पर्सन था जो कंप्लेन कर रहा था, उन्हें वो चाहिए था कि दे वांटेड द स्किन टोन टू बी लाइटर। एंड ये कंपनी में, जैसे अभी कुछ कंपनी तो ये क्लेम करती है यहाँ पर, बट द कंपनी जिसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल की गई थी, उन्होंने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि हम स्किन लाइटर करते हैं। इट वाज अ मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम इज नॉट यूज्ड फॉर लाइटनिंग टोन लाइटनिंग, ठीक है, वो तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है। तो उस बेसिस पे उनका एक यू कैन से बहुत लंबा एक कोर्ट का केस चला, एंड फाइनली द कंपनी वन बिकॉज they were right. But most of the companies don't want to go to the court because उनके लगता है कि उनकी जो भी कह सकते हैं, उनका जो भी इशू है, उनका अगर पब्लिक में आ जाए तो इट इज बैड मीडिया, इट इज कंसिडर्ड टू बी बैड मीडिया, समझे। तो उस सिचुएशन में बहुत लोग क्या करते हैं, दे आर इन अथॉरिटी पोजिशन, वो कुछ बच्चों, कुछ जो लोग हैं, कुछ जो एम्प्लॉयज हैं, उनको दबा देते हैं, उनकी कंप्लेंट्स को दबा देते हैं। अरे क्या हुआ, दो चार गाली दे रहा है, सुन लो, ठीक है, बट दैट इज अनएथिकल, राइट। वो बिल्कुल भी एथिकल नहीं है। इफ यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर, और इफ यू आर नॉट केयरिंग फॉर योर ओन एम्प्लॉयज, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वो लीव कर देगा। दैट इज व्हाई दिस इज सही है और वो प्रॉब्लम है तो अगर प्रोडक्ट सही है गलत में एग्जैक्टली वही तो रीजन है कि जो कंपनीज प्रोडक्ट कुछ बनाती हैं, उसमें कभी कभार कुछ ऐसा चीजें होता है जो वो मीडिया के सामने नहीं लाना चाहती हैं, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे डोंट वांट टू गो इन कोर्ट हाउस, ठीक है। यही रीजन है कि वो कस्टमर के अगेंस्ट कभी भी नहीं जाना चाहते हैं, ताकि उनका जो अगर कोई सीक्रेट है तो वो बाहर ना आ जाए, ठीक है। इसी वजह से जो कंपनी है वो ये कोशिश करता है कि हमारा आपस में ही कस्टमर और केयर सेंटर के बीच में ही खत्म हो जाए, ठीक है। बट इसमें होता क्या है कि बिकॉज द अथॉरिटी इज नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शंस, कस्टमर्स आर नाउ गेटिंग वेरी एग्रेसिव, ठीक है। कस्टमर जो है वो बहुत एग्रेसिव होने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कंपनी कोई एक्शन नहीं लेगा, तो दे आर गेटिंग वेरी एग्रेसिव विद द कस्टमर्स, ये कस्टमर केयर सेंटर्स, ठीक है। बिकॉज उनको पता है कि अपने अगेंस्ट वो कुछ भी जाके बोल सकते हैं, उनके अगेंस्ट कोई कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। Now moving on to the next question, do you agree with the view such abusive happening on the telephone do not have any impact on business? क्या इसका बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? कैसे पड़ता है? Yes, job quit करेगा, but the thing is कि in call center there are a lot of people who are in very much need of money, and those desperate people are very much moving on to that sector, ठीक है। वो लोग जो हैं जिनको पैसों की बहुत जरूरत है, ठीक है, हो सकता है कि उनके फैमिली पे लोन हो, ठीक है, या हो सकता है उनका खुद का एजुकेशन लोन हो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से उनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो सबसे शॉर्टेस्ट वे में यू कैन से कि सबसे आसान रास्ता उनको यही लगता है कि कॉल सेंटर में अगर, क्योंकि बेसिकली देयर रिक्वायरमेंट फॉर देयर रिक्वायरमेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट इज वेरी लेस, ठीक है। कॉल सेंटर में जॉब के लिए आपको बहुत ज्यादा डिग्री की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, यू आर जस्ट हैव टू बी पेशेंट इनफ टू हैंडल दोज काइंड ऑफ कॉल्स। आपको इंटरव्यू में ही यही चीज, बच्चे आप ठीक हो, आंख लाल है आपका पूरा, अच्छा, तो अगर दर्द हो रहा है तो पानी आ जाएगा। तो उस तरह से अगर मतलब इस टाइप का कोई क्वालिफिकेशन नहीं उनको चाहिए होता है, तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि अगर उनको कोई बंदा ऐसा मिल गया जो हैंडल कर पा रहा है प्रेशर, ठीक है, मान लीजिए 10-5 कस्टमर से उनका बात करा देंगे, ठीक है, ट्रेनिंग 3 मंथ का उनका होता है, उस ट्रेनिंग में अगर वो रह जाते हैं तो दे विल स्टार्ट प्रेशर, मतलब उनको इंसेंटिव्स वगैरह देकर दे आर गिविंग देम कि आप रह जाइए कंपनी में, वी विल प्रोवाइड दिस फैसिलिटी, वी विल प्रोवाइड, देयर आर लॉट ऑफ फैसिलिटीज इन कॉल सेंटर्स आल्सो। आपको कंपनी का व्हीकल मिलता है, ठीक है, आपको घर से छोड़ के आएगा, घर से लेके आएगा, प्लस आपको वहाँ पर जो कंपनी इन्वायरमेंट है, ठीक है, वहाँ पर स्नैक्स वगैरह बहुत सारी ये सब चीजें फैसिलिटेटेड रहती हैं। मतलब इन शॉर्ट दे आर लूरिंग यू टू गेट देयर, कि आप बस वहाँ पर रहिए, वहाँ पर झेलते रहिए, एंड वी विल टेक केयर ऑफ यू। Yes, this is a 12-hour job plus 2 shifts off,
ठीक है। और इसमें शिफ्टिंग में सबसे पहले क्या होता है कि अगर योर ट्रेनिंग, ठीक है, अगर आप पूरी तरह कह सकते हैं परमानेंट नहीं है वहां पर, टेम्पररी हैं, तो आपका हर 6 महीने में शेड्यूल बदलता है। ठीक है, फर्स्ट 6 months you will be working for the day shift, and then 6 months you will be working for the night shift. So it also affects your health. ठीक है, आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही इससे अनबैलेंस रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें भी हैं, बट इन सारी चीजों से कंपनी के बिजनेस पे कितना असर पड़ता है? मान लीजिए कि इफ देयर इज अ फॉरेन कंपनी, ठीक है, उसने अपना कॉल सेंटर यहाँ इंडिया में खोल रखा है, ठीक है, यहाँ पे बंदे अब्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे बंदे नौकरी छोड़ रहे हैं, हाउ आर दे गोइंग टू इफेक्ट बिकॉज ऑफ दैट? वो कैसे इफेक्ट होंगे इससे? किसमें? Still there are a lot of people who will buy, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देर आर सो मेनी फास्ट फूड, ठीक है, आजकल तो पैकेजिंग फूड्स आने लगे हैं, ठीक है, यू जस्ट हैव टू pour warm water and you can get ready made food. They are very harmful plus unnecessary, ठीक है, आपको वैसे खानों की जरूरत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्लस दे डोंट हैव एनी विटामिन एंड प्रोटीन, ठीक है, दे आर जस्ट यूजलेस वेस्ट, एक बस आपका पेट भरने का एक तरीका है वो। स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग दैट, यूज कर रहे हैं ना, उसको क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज दे डोंट हैव टाइम टू कुक, ठीक है, भूख लगती है तो उनके पास 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा का ब्रेक रहता है, वो क्या बनाने जाएंगे? बनाने जा सकते हैं। think of those kind of people who are working for the call center also, कॉल सेंटर के लिए अगर कोई काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो नाइट शिफ्ट के लिए आता है, नाइट शिफ्ट से आ रहा है, ठीक है, सुबह 5 बजे 6 बजे उनकी नाइट शिफ्ट खत्म होती है, उसके बाद वो यहाँ पर आ रहा है, अगर मान लीजिए बहुत 90% केसेस में नाइट शिफ्ट वाले बच्चे होते हैं जो कॉलेज जाते हैं, बिकॉज ऑफ कॉलेज दे आर ज्वाइनिंग देयर, ताकि वो कॉलेज की फीस भर सके, ठीक है, अब वो 5 बजे 6 बजे घर गया, 8 बजे 9 बजे उसको कॉलेज जाना है, ठीक है, 2 घंटा 3 घंटा उसने सोया किसी भी तरह आराम से, उसके पास टाइम रहेगा कि वो नाश्ता बना के करके जाए? नहीं रहेगा। अगर उसके पास रेडीमेड फूड है, पैसे हैं, तब तो वो रेडीमेड फूड अफोर्ड कर पा रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि थोड़ा पैसा ही तो जा रहा है, खरीद लेते हैं, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जो है कहीं ना किसी को फायदा जरूर कर रहे हैं, ठीक है। इवन द कॉस्मेटिक्स, अगर आप कॉस्मेटिक में जाएं तो ये मेरा रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कुछ जो स्टूडेंट गर्ल्स होती हैं, दे आर लाइक, आप समझ लीजिए जिनको पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है, स्कूल टाइम में जिनको 50 रुपए 30 रुपए पॉकेट मनी मिल रही है, ठीक है, वो लैक्मे का प्रोडक्ट हैंडल कर पाएंगे, खरीद पाएंगे? कभी लोटस का प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे। वो क्या करेंगी? वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली उनको स्टेटस तो मेंटेन करना ही है। फिर ये पीयर प्रेशर में आकर वो लोगों को देखते हैं कि देर आर, मान लीजिए कि पूरे क्लास में या पूरे बैच में कोई एक लड़की है, उसके फादर थोड़े अच्छे कैसे बैकग्राउंड से, उसको ला के दे दिया गिफ्ट में उसने लैक्मे का लिपस्टिक। अब उसको देख के 10 और लड़की को मन करेगा लगाने का, वो थोड़ी लैक्मे का लेने जाएगी, उसके पास 100 रुपए 50 रुपए है ही पॉकेट मनी, पूरा उसको मंथली चलाना है, तो वो कैसे लेके आएगी पॉकेट मनी? इसमें साल भर भी बचाएगी तो भी नहीं आएगा उसका एक लिपस्टिक, तो ऑब्वियसली वो डुप्लीकेट के लिए जाएगी। दैट मीन्स देयर आर पीपल बिकॉज ऑफ सम, मतलब किसी मजबूरी से या फिर किसी भी कारण से, उनके पास कोई ऑप्शन ना होने के कारण या कोई ऑप्शन चूज ना कर पाने के कारण उनको उस तरह के प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं। तो इवन इफ योर प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव बाय सम हार्म, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, अगर बहुत ज्यादा हार्म कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल स्किन रिएक्शन करवा रहा है बहुत लोगों में, तो ये चीज तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी बैन कर देगी आपका प्रोडक्ट। लेकिन अगर सिर्फ मान लीजिए कि स्किन ड्राई कर रहा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है, स्किन पे कभी कभी 1-2 प्रोडक्ट्स ऐसे आए थे, बहुत साल यूज करने पे स्किन पे पपड़ी जम जाती है, वो सारे प्रोडक्ट्स, अगर ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, अब 10 साल 11 साल बाद कंपनी चल गया, ठीक है, उसने 5,000 10,000 करोड़ कमा लिया, उसके बाद कंपनी बंद भी हो जाए तो किसका नुकसान हो रहा है? ऑब्वियसली पब्लिक का नुकसान हो रहा है, कंपनी का थोड़ी, उसने तो कमा लिया। उस कंपनी में जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे थे पर मंथ वेजेस पे,